और पश्चिम बंगाल के चुनाव नतीजों के साथ ही ममता युग जो है वो खत्म हो गया है। सवाल है कि 3 बार से लगातार सत्ता संभाल रही दीदी बुरी तरीके से क्यों हार गई? क्या 90 लाख फर्जी वोटर्स का कटना हार की वजह बनी, या फिर दीदी जनता की नब्ज और नाराजगी ही नहीं समझ पाई? देखिए खास रिपोर्ट। पश्चिम बंगाल में 34 साल पुराने वामपंथी सरकार को हराकर ममता बनर्जी 20 मई 2011 को पहली बार राज्य की महिला मुख्यमंत्री बनी। उन्होंने 2011, 2016 और 2021 में लगातार 3 बार मुख्यमंत्री की कुर्सी संभाली, लेकिन 2026 के चुनाव में जनता ने उनकी कुर्सी खिसका दी। बंगाल में जो कुछ हो रहा था, वोट बैंक की राजनीति के कारण डेमोग्राफी बदल रही थी। अवैध घुसपैठ ने बंगाल को तबाह करके रख दिया था। गुंडे खुल के खेल रहे थे, अराजकता का राज था, और इन सब की सरगना वहां की सरकार थी, टीएमसी की। अब ना सहबो बांग्लादेशी खूनी अत्याचार, এই বাড়ি পাল্টানো দরকার, চাই बीजेपी सरकार। पश्चिम बंगाल की जनता ने पश्चिम बंगाल को बचा लिया। पश्चिम बंगाल चुनाव 2 रेप कांड और संदेश खाली हिंसा जैसे मामलों के कारण महिला वोटर्स भी टीएमसी से छिटक गई। बीते 15 साल के दौरान बंगाल में निवेश, बड़े उद्योगों की कमी और रोजगार के अभाव के कारण युवा पीढ़ी में भी असंतोष गहराया। शिक्षक भर्ती घोटाला, राशन घोटाला और गौ तस्करी जैसे मामलों में टीएमसी के बड़े नेताओं का कनेक्शन सामने आने से भी ममता सरकार की भ्रष्ट छवि पुख्ता हुई। इसके साथ ही स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन यानी एसआईआर में करीब 90 लाख फर्जी वोटर हटाए गए। इससे मुस्लिम बहुल इलाकों में टीएमसी के कोर वोट बैंक पर सीधा असर पड़ा। टीएमसी उम्मीदवारों के चयन और अंदरूनी गुटबाजी का भी चुनाव पर असर नजर आया। क्या बोलूंगी, जो हुआ अच्छा हुआ, ये होना ही था। ममता बनर्जी को जो 3 बार मुख्यमंत्री बन के उनको भतीजा को इतना पावर छोड़ दिया, लोगों को इतना धोखाधड़ी किया, लोगों को साथ इतना पैसा लूटा, तो आज का दिन में बंगाल का मानुष को बधाई दूंगा, जो टीएमसी को लूटने वाला को अच्छा जवाब दे दिया। ये तमाम कारण ममता बनर्जी को फाइटर से लूजर बनाने में अहम रहे। अब देखना है कि ममता हार की समीक्षा करके खुद को फिर से फाइटर साबित करने का जतन करती हैं, या फिर चुनाव आयोग, एसआईआर, सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग जैसे आरोपों से अपनी हार को खारिज करती हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, IBC 24।